रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। आय सुहासन लीजिए सुनिए प्रवन कुमार। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी प्रभु परम मोह धरई जड़वानी। जता गगन घट पटल निहारी जापे भानु कई कुविचार। चितव जो लोचन अंकुलि लाए प्रगट जुगल ससिते ही न भाई। उमा राम विस्मय अस मोहा नत तब धूम धूलि जिमि सोहा। विषय करण सुर जीव समेत सकल एकते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई रामानादि अवधपति सो। जगत प्रकाशय प्रकाशक सामू मायाधीश ज्ञान गुर धामु। जासु सत्यता ते जड़ माय वास सत्य एव मोह समाया। रजत शीप मऊ ब्राह्म जिमे जथा भारू करबान। जदपि प्रसाद सुकाल सोए भ्रम न सकई कोटि तार सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते और मूर्ख प्रभु रामचंद्र जी पर अपना आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं वैसे बादलों ने सूर्य को ढक दिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो चंद्रमा प्रगट है। पार्वती जी रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मुंह के कल्प करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुआं और धूल का दिखना मलिन स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी का निर्मल नित्य निर्भय विषय इंद्रिया इंद्रियों को देवता जीवात्मा ये सब एक सहायता के चेतन होते हैं। इन सब का परम प्रकाशक है वही अनादि अनंत आद्यो नरेश श्री राम जी हैं। यह जगत प्रकाशमय रामचंद्र जी के प्रकाशक है। वे माया के स्वामी हैं। ज्ञान तथा गुणों का धाम है जिनकी सत्ता मोह की समझकर जड़ माया सत्य की हासिल होती है। जैसे सीप में चांदी की सूर्य की किरणों में पानी बिना पेय प्रतीति होती है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ और तद्यपि इस भ्रम में कोई हटा नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि अस्त देख दुख है। जो सपने सिर काटे बिनु बिनु जागे न दूर दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिर जासो ए कृपाल रघुराय। आदि अंत कोई जासु न पावा मति अनुमानी निगमा सभा। बिनु पद चलई सुनई निज उगारा कर निज करम अधिक नाना आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जो तब बिनु परस नयन निनु देखा। ग्रसई दास बिनु वास अशेष अस सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाय नहीं वन जय में गावै वेद बुध। जय धरणी मुनि ध्यान सोई दशरथ सुर भगत ही पर। कौशलपति भगवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इसी तरह संसार के भगवान में आश्रित रहता है। यद्यपि असत्य है जो भी दुख तो देता है। इस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख नहीं होता। हे पार्वती जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है उसी कृपा रघुनाथ जिसे आदि अनंत किसी ने पाया। वेद ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके प्रकार काया है। इस बिना पैर के चलता है ब्रह्म बिना पैर के चलता बिना कान के सुनता बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता बिना मुंह बिना जीवा के रसों का आनंद लेता है। वाणी बहुत योग वक्ता वह किसी शरीर स्पर्श करता है आंखों देखता और बिना किसी नाक के गंत्रों को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं मुनि जिसका ध्यान करते वही दशरथ नंदन भक्तों के लिए हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान रामचंद्र जी हैं। काशी मरन जन अब लोकी जासु नाम बल गारोन बिलोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब उदंतरयामी। विश्व जासु नाम कर नहीं जन्म अनेक रचत गई धई। सादर सुमिरन जे नर करही भव भारत गोपति वित। राम सुपरमात्मा भवानी तय कय अति अभिता ज्ञानी। अस संशय आनत उराय ज्ञान विज्ञान सकल गुण माही। शिव सिर ब्रह्म भंजन वचता मिटि गे सब कुदरत के रचना। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पद रुक पानी। बोली गिरिजा वचन वर मनो प्रेम रस भान सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। हे पार्वती जिसके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं वही मेरे प्रभु रघुनाथ जी जड़ चेतन स्वामी हृदय के भीतर जानते विवश होकर। जिसका नाम लेने से मनुष्य जन्म में केवल पाप जल जाते हैं। मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं संसार रूपी समुद्र में गाय के खूर के बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते। हे पार्वती अभी परमात्मा श्री राम जी उस भ्रम को मैं तुम्हारा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते हुए मनुष्य के ज्ञान वैराग्य और सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी ने सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम विश्वास बढ़ गया। कठिन संभावना
जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर कमल के समान हाथों में जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम में शांत सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा पक भारी, तुम कपाल सब संशय होय, राम स्वरूप जानी मोहि होय। नाम कृपा अब गयो विषादा, सुनि भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मैं आपति किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी तानी, प्रथम स पूरा सो गयो, जो मैं नम प्रसन्न प्रभु अयो, राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवाय, नाथ धरे नर्तन कई हो तू, मोहि समझाय कयो वृष के, उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा कर प्रीति सुनि, ही हर्षे कामरि तब, शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमय प्रशंसी बुने, बोले कृपा निधान सियावर, रामचंद्र शंकर हरि। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, मेरा संदेह राम जी का यथार्थ स्वरूप मेरी आंखों में समझ आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से मेरे विषाद जाता है, चरणों में अनुग्रह सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख ज्ञान हूँ, अब आप मुझे अपनी दासी जानकर कहिए। हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न कहिए। आपसे पूछी थी वही कहिए। राम जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी, सबसे रहित, हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नाम रचन सुनकर, रामचंद्र जी की कथा का विशुद्ध प्रेम देखकर अब कामदेव शत्रु स्वाभाविक की सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्षित हुए और इस प्रकार पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नव प्राणायाम का पहला विश्राम, मास प्राण का चौथा विश्राम, आगे की कथा अब कल कहेंगे। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।